लीजिए, प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी का भाग 22। भगत सिंह एडहॉक नहीं थे। शीर्षक से 4 मई 2016 की घटना है। यूजीसी ने थर्ड अपॉइंटमेंट की यूजीसी ने थर्ड अमेंडमेंट की सूचना आज जारी कर दी। इसमें प्रतिदिन शिक्षक के घंटे बढ़ाकर उच्च शिक्षा में नए प्रयोग की कोशिश है। इसका सीधा ही सा मतलब है कि अब वर्कलोड आधा हो गया है। वर्कलोड घटने का असर पूरे देश में पड़ने वाला है। इस अमेंडमेंट में यह भी कहा गया है कि सभी कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी और हर शिक्षक को न्यूनतम 5 घंटे कैंपस में रहना ही होगा। आज ही मैं इंटरनेट पर बैठकर प्रोफेसर यशपाल कमेटी की सिफारिशें पढ़ने लगा। प्रोफेसर यशपाल कमेटी उच्च शिक्षा को आज़ाद ख्याल बनाने की परोकारी कर चुकी है। कमेटी प्रोफेसरों को किसी सैन्य बंदिश से आज़ाद कर वैज्ञानिक सोच विचार के लिए तैयार करने की सलाह देती है। उसी मुल्क में आज शिक्षकों को ऑफिस का कर्मचारी बनाया जा रहा है। सबको उम्मीद है कि इसके खिलाफ टूडा ही लड़ाई का आगाज करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इस बार फिर से कमर कस ली। टूडा ने सभी कॉलेज में जाकर शिक्षकों को आंदोलित करने के लिए अलग अलग टीम बना रखी। जी हाँ, प्रोफेसर को भी उनके अपने ही सवाल पर लड़ने के लिए समझाया और जगाना पड़ता है। मेरे कॉलेज में आए टूडा के कई सीनियर्स एक्टिविस्ट शिक्षकों को लामबंद करने की कोशिश में लगे हैं। कोई अपना रजिस्टर उठाकर क्लास जाने लगा तो चाय पीने के लिए उठकर निकल गया। एडहॉक तो सबसे पहले दाएं बाएं होते हैं कि उन्हें कोई और देख न ले। हमारे कॉलेज में सभी बैठकों में परमानेंट प्रोफेसरों के साथ एडहॉक भी बराबर शामिल रहते हैं। विभागीय बैठकों के साथ साथ कॉलेज की सबसे बड़ी बैठक स्टाफ काउंसलिंग में भी एडहॉक बराबर बैठते हैं, मगर सभी बैठकें बिना किसी एडहॉक प्रोफेसर के बोले खत्म हो जाया करती है। किसी को यह भी जरा भी अजीब नहीं लगती, गोया एडहॉक उनके साथ मीटिंग में बैठने मात्र से ही बराबर हो जाते हैं। एडहॉक प्रोफेसर ने भी तय कर लिया है कि कितने भी जरूरी सवाल हों पर किसी बैठक में कुछ भी नहीं बोलना। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं। महाराजा सुहेलदेव कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रुपेंद्र चौधरी सर से अब एक गहरा रिश्ता बन चुका है। ऐसे कई वैचारिक साथी मिलने जिनके साथ लगातार जन आंदोलन की बातें होंगी। मुझे निडर और बेबाक बनाने में ऐसे तमाम लोगों की बड़ी भूमिका है। रुपेंद्र सर ने अपनी सफागोई प्रतिद्वंदिता और आंदोलन की जनवादी नारों के लिए मशहूर थे। सरकार की नीतियों पर अक्सर उनमें ही मेरा संवाद होता है। आज मिले तो कहने लगे, लक्ष्मण, बस यही समझो कि ये सब मिलाकर उच्च शिक्षा को एक परचूनी की दुकान ही तो बनाना चाह रहे हैं। सैम पित्रोदा और ज्ञान आयोग को तो याद ही होगा ना तुम्हें। ये सब भी वही कर रहे हैं। दरअसल उच्च शिक्षा को अब एक खुले बाजार में मुनाफा कमाने वाले कारखाना बनाए जाने की वैश्विक संधि हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने जो काम धीरे धीरे करना शुरू किया था उसे भाजपा सरकार बहुत तेज से करने लगी। डब्ल्यूएचओ के सामने सरकारें यही एग्रीमेंट कर चुकी है कि उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश लागू करेंगी। ये सब उसी दिशा में चलते जा रहे हैं ताकि एजुकेशन एक बिजनेस बन जाए और पूंजीपति इससे भी मुनाफा कमाए। वहीं बैठे एक एडहॉक डॉक्टर अभयानंद त्रिपाठी ने कहा, देखिए रुपेंद्र सर, हमको न तो इस इतनी राजनीति आती है और न इसमें अकेले ही कुछ होने वाला है। निकाले जाएंगे तो सब निकल जाएंगे और बचेंगे तो सब बचेंगे। अकेले हमारे करने से न तो कोई काम होगा और न ही रुकेगा। डॉक्टर अभय, अगर आपने जैसे सभी प्रोफेसर सोचने लगे तो सब कुछ भी बचेगा नहीं। ऐसे ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी सोचते तो क्या होता, अब हम आज़ाद हो पाते। रुपेंद्र सर,
आप तो टूडा शिक्षक के नेता हैं, आप जैसे लोग बचे हैं तो हम जैसों को ही बचा लेंगे। भगत सिंह कोई एडहॉक थोड़े ही न थे, उन्हें कोई ईएमआई की किस्त नहीं भरनी होती थी, उनके बीवी बच्चे भी नहीं थे, मगर उन जैसों की वजह से तो हम हैं और आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर कल को टूडा में भी इतनी लड़ने वाले न बचे तो जो भी सरकारी फरमान आएगा उसे सब बस लागू करते चले जाएंगे। इसी थर्ड अमेंडमेंट को लीजिए, हजारों शिक्षकों की नौकरी अचानक चली गई। हाँ तो सर, अगर सब एडहॉक नौकरी बचाने आएंगे तो हम भी सोचेंगे, बाकी सभी चले जाएंगे। बेटे को स्टेडियम लेकर जाना है, आज तो उसकी स्विमिंग कॉलेज क्लास भी शुरू हो गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी।